गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। और आज है ट्यूसडे और अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, 8:30। और अभी मैं घर के सारी क्लीनिंग वगैरह का काम करके नहा के आ चुकी हूँ। आते ही मैं आ गई किचन में क्योंकि अभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करना था। और ये मैंने जो अभी आपने धूप बत्ती स्टैंड देखा, ये मैंने मीशो से मंगाया था। तो ये कल ही आया था। तो आज से एक नया रिचुअल मैंने स्टार्ट किया है। तो नहा के सबसे पहले मैं अपने किचन में भी एक धूप बत्ती लगाती हूँ और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करूँगी कि घर में इस तरीके से धन धान्य भरा रहे और किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहे। और फिर आगे का अपना काम स्टार्ट करूँगी। तो बस इसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ अभी के लिए ब्रेकफास्ट। तो आज बन रहे हैं सैंडविच, क्योंकि उसको बहुत मन था सैंडविच खाने का, कल भी कह रहा था। तो फिर मैंने रात में ही ब्रेड मंगा के रख ली थी और सुबह हस्बैंड के लिए भी सैंडविच ही बना दिए थे। तो सुबह ही मैंने आलू बॉईल करके, छील के और फ्राई करके सारी चीज़ें मतलब रेडी करके आलू की पिट्ठी तैयार कर रख दी थी। और इसके बाद अब मैंने बस ब्रेड लिए, ब्रेड पे लगा दी थोड़ी सी मेयोनीज़ और मेयोनीज़ के बाद उसमें आलू लगा के और फिर घी से अच्छे से दोनों तरफ से सेक दिया। तो बस इस तरीके से ये सैंडविच जो है रेडी हो गए। और इस सैंडविच को अब मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। उसका हाफ़ जो पार्ट है उसे अभी दे दूँगी खाने के लिए, और उसका जो बाकी का जो हाफ़ पार्ट है वो मैं उसके टिफ़िन में रख दूँगी। तो बस ये मैंने यहाँ पर हाफ़ पार्ट में डिवाइड कर लिया और हाफ़ पार्ट अभी दे दूँगी और बाकी का जो बचा है वो टिफ़िन में रख दूँगी। तो टिफ़िन में रखने के लिए मैंने लिया बटर पेपर में ही रैप करती हूँ। एल्यूमिनियम फॉयल अब बहुत दिनों से बंद है और ये बटर पेपर ही यूज़ हो रहा है। तो जो स्कूल में रखना है उस वाले सैंडविच को मैंने अगेन 2 हाफ़ में डिवाइड कर लिया, जैसे कि थोड़े छोटे पीस होंगे क्योंकि अभी छोटा बच्चा है तो वो पूरा सैंडविच अच्छे से खा नहीं पाता, उसके आलू वगैरह गिरा देता है। तो मैंने छोटे छोटे 2 पीसेस में करके और ये बटर पेपर में रैप करके रख दिया। और साथ में इसके रख दूँगी थोड़ी सी टमाटो केचप, थोड़ी सी प्लेट में भी निकाल दी जो अभी खाएगा, और थोड़ी सी रख दूँगी मैं टिफ़िन में। और इसके साथ ही मैं रख दूँगी 2 ओरियो बिस्किट भी रख दूँगी। तो जो भी उसका मन करेगा वो खा लेगा। तो बस यहाँ पर उसका लंच बॉक्स पैक करके फटाफट मैं उसको ले जाऊँगी रेडी कराने के लिए, नहलाने के लिए। नहला के कपड़े वगैरह पहना दूँगी, रेडी कर दूँगी, क्योंकि 9:15 तक उसकी वैन आ जाती है। तो यहाँ पर लंच बॉक्स रेडी हो गया था, फिर मैं उसे नहला के ले आई थी, कपड़े पहना दिए और साथ में मैंने यहाँ पर उसको जो ब्रेकफास्ट करने के लिए सैंडविच है वो भी दे दिया। रेडी करते करते, हेयर कॉम्ब वगैरह करते हुए वो साथ में खाता भी रहेगा धीरे धीरे। अभी आई फ्लू हुआ था तो पूरी तरीके से अभी देखिए आइज़ थोड़ी सी मतलब ठीक नहीं हुए हैं, थोड़ी सी मतलब स्वेलिंग जैसी लग रही है, वैसे तो ठीक हो गया है। तो बस यहाँ पर मैंने अप्लाई कर रही हूँ सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन लगाने के बाद हेयर कॉम्ब कर दूँगी। अभी मेरी भी आइज़ में जो स्वेलिंग है वो पूरी तरीके से नहीं गई है, लेकिन बस ये है कि काम तो करने हैं, इतनी सही हो गई है कि काम कर सकते हैं। तो यहाँ सनस्क्रीन अप्लाई कर दी, अप्लाई करके और मैंने उसके कर दिए हेयर कॉम्ब। और अब मैं जाके अपने भी हेयर कॉम्ब वगैरह कर लूँगी, और तब तक वो जो ब्रेकफास्ट के लिए उसको सैंडविच दिया है वो खा लेगा धीरे धीरे। तो अभी को रेडी करके उसको ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं चली गई और अपने भी हेयर कॉम्ब वगैरह कर लिए मैंने। और उसके बाद उसका लंच बॉक्स वाटर बॉटल मैंने बैग में लगा दी। और फिर उसके बाद तब तक वैन वाले भैया का फ़ोन आ गया था बाहर आने के लिए, तो फिर हम दोनों चल दिए अभी को वैन तक ड्रॉप करने के लिए। वहाँ से वापस आई, तुरंत मैंने फटाफट से कर ली पूजा, घर में दीपक जला दिया, धूप बत्ती जला दी। तो ये मेरा नियम है कि मैं उसको ड्रॉप करके फिर तुरंत पूजा कर लेती हूँ। और पूजा करने के बाद फिर मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। और आज की जो टू डू लिस्ट है उसमें 2 काम मेरे थे जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग में चल रहे थे। और कहने को तो ये जो कपड़े हैं थोड़े से कपड़े थे, लेकिन 3-4 दिन हो गए थे जब से मेरा आई फ्लू हुआ था, उससे पहले से ये धुले हुए रखे थे और फ़ोल्ड नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने आज सबसे पहले इनको फ़ोल्ड करके रखा। और दूसरा काम था फ्रिज की क्लीनिंग करने का। ये फ्रिज की क्लीनिंग वैसे तो टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, लेकिन इस बार कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई एक के बाद एक की मेरी फ्रिज की क्लीनिंग हो ही नहीं पा रही थी, इतना गंदा फ्रिज हो रहा था। तो बस आज मैंने ठान लिया कि चाहे कोई और काम हो ना हो, लेकिन मैं फ्रिज की क्लीनिंग करूँगी। तो बस अब सबसे पहले मैं इसी काम में लग गई और सबसे पहले अब मैं इसमें से सारा सामान निकाल दिया, जितना भी सामान है।
क्योंकि अगर आप थोड़े दिन भी घर को नहीं देखते हो तो हर चीज़ में मतलब इतना ज़्यादा क्लटरिंग हो जाती है। फ्रिज में भी इतनी ज़्यादा क्लटरिंग हो रही थी, किसी में आटा रखा है, किसी में कुछ रखा है, इतना सारा सामान हो रखा था। तो सबसे पहले मैंने सामान निकाल के रखा सारा बाहर, और उसके बाद जो सब्ज़ी थी उसे मैंने एक बास्केट में करके साइड में रख दिया छाँट के, जो साफ़ साफ़ है। बाकी जो ख़राब सी हो गई थी उसे हटा दिया। और इसके बाद अब मैं देख रही हूँ जो चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे टमाटो केचप का पैकेट है या कोई दवाइयाँ हैं या कोई भी चीज़ है, मतलब अब मैं उनकी सबसे पहले एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ। तो जो सही हैं, जो अभी काम में आने वाली हैं, उन्हें मैं रख लूँगी, और बाकी की जो ख़राब हैं उन्हें मैं फेंक दूँगी। तो बस सबसे पहले मैंने अब यही काम किया। और इसके बाद जितना भी जो अंदर से मतलब फ्रिज में से जितना सामान निकल सकता था, मतलब जो डिटैच हो सकता था, जैसे कि ये ट्रेज़ हैं, ये फ्रूट एंड वेजिटेबल बास्केट है, जो साइड में बास्केट्स वगैरह होती हैं, ये सब मैंने बाहर निकाल ली और इन्हें मैं लेके आ गई किचन की सिंक में। यहाँ पर अच्छे से मैं इनको साफ़ करके धो दूँगी, और धोने के बाद यहीं पे मैं इनको रख दूँगी सुखाने के लिए, जब तक कि मैं फ्रिज की बाकी की क्लीनिंग का काम करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं इन्हीं को धो रही हूँ। ये जो फ्रीज़र के नीचे वाली ट्रे होती है, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। इसमें कुछ आइसक्रीम वगैरह मैंने अभी के लिए जमाई थी, तो उसने निकालते हुए उसे फैला दिया था। मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था फ्रिज। तो बस अभी मैंने ये सारा सामान यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ पर मैं फटाफट से इनको धो रही हूँ, और धो के मैं इनको यहीं किचन में रख दूँगी, जिससे कि ये सूख जाएंगे, इनका पानी निकल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें धोने के बाद यहाँ पर रख दूँगी, और इसके बाद फिर मैं जाऊँगी जो फ्रिज का बाकी का अंदर का हिस्सा है उसको क्लीन करने के लिए। तो उसको क्लीन करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही जो बर्तन धोने वाला जो स्क्रबर होता है, इसी को मैं ले लूँगी, और एक ले लूँगी गीला कपड़ा और एक थोड़ा सूखा कपड़ा, और इन्हीं तीनों चीज़ों से उसको साफ़ कर दूँगी। तो बस ये यहाँ पर सारी चीज़ें धुल गई, और अब मैं जा रही हूँ फ्रिज में क्लीन करने के लिए। वही मैंने जो बर्तन धोने वाला साबुन होता है वो ले लिया, उसके साथ का स्क्रबर, और बस एक बार उसको हाथ मारूँगी, साबुन का हाथ मारूँगी, फिर एक बार गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, और फिर सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। तो बस इसी तरीके से ये अच्छे से अंदर से साफ़ हो जाएगा। तो यही मेरा काम चल रहा है। अभी मैं सबसे पहले कर रही हूँ फ्रीज़र की सफाई, क्योंकि फ्रीज़र में बहुत कुछ फैला हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद जो बाकी का फ्रिज है उसमें पूरी सफाई कर दूँगी। वैसे तो अगर आप टाइम टू टाइम साफ़ करते रहते हो तो इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस बार मेरे साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जिसकी वजह से कम 2 महीने से ऊपर हो चुका है, 2-2.5 महीने कि मैं बिल्कुल भी फ्रिज की क्लीनिंग कर ही नहीं पाई। तो बस इसलिए इतना ज़्यादा आज टाइम लग रहा है। और ये जो साइड वाली बास्केट है, पहले मैंने सोचा था कि इसको मैं निकालूंगी नहीं, ऐसे ही पोंछ दूँगी, लेकिन वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने इन्हें भी सब फटाफट से निकाल लिया। ये जो बॉटल वगैरह रखने वाली होती है, बॉटल होल्डर होता है, ये सब मैंने निकाल लिया। और फिर यहाँ पर भी वही साबुन का जो कपड़ा होता है, मतलब साबुन का जो स्क्रबर होता है, वो लेके और गीला सूखा कपड़ा लेके यहाँ पर भी मैंने अच्छे से सफाई कर दी। और जो जितनी भी ये बास्केट्स वगैरह हैं, इन्हें मैं धो के और लगा दूँगी। तो इतना काम निपटाते निपटाते बज गए थे 12:45, और तब तक फिर अभी के वैन वाले भैया का फ़ोन आ गया था। उसको पिक करने के लिए गई, उसे लेके आई, उसके फिर हाथ मुंह धुलाया बीच में, और वो फिर लग गया अपना टीवी में, और मैंने भी थोड़ा पानी वानी पिया, और फिर से दोबारा से मैं आ गई अपने काम पे वापस। जितनी भी ये बास्केट्स वगैरह सब धो के रखी थी, ये सब सूख चुकी थी, और बाकी हल्का फुल्का गीला था, तो मैंने उसे सूखे कपड़े से पोंछ लिया। और इसके बाद अब मैं सारा सामान फिर से लगा दूँगी, जो भी सामान है अच्छे से पोंछ के, जिससे कि उसमें गंदा ना हो, फ्रिज में गंदा ना हो। तो यहाँ पे अब मैं सारा सामान लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने सेपरेट तो तभी कर लिया था कि कौन सा रखना है और कौन सा फेंकना है। और इसके बाद जो ये फ्रिज में रखने के मैट्स होते हैं, ये भी मैंने साथ के साथ धो के रख दिए थे, तो ये भी अभी मैं पोंछ के लगा दूँगी। तो इस तरीके से आज ये बहुत बड़ा काम मेरे सर से, बहुत बड़ा बोझ एक तरीके से उतर गया, क्योंकि बहुत दिनों से अटका हुआ था। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। तो ये जो मैट्स होते हैं, ये भी मैं ले आई, इन्हें भी पोंछ के लगा दिया, और लगाने के बाद इसमें भी मैं सारा सामान फटाफट से अब लगा दूँगी। तो ये सब करने के बाद ऑलमोस्ट मेरा फ्रिज ऑर्गेनाइज भी हो गया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और यहाँ पर देखिए, ये जो बास्केट है, एक छोटी सी मैंने बास्केट ले रखी है, ये फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी। तो इसमें जो भी ये मैदा, सूजी वगैरह के पैकेट होते हैं जो फ्रिज में रखने होते हैं, इनको मैं इस तरीके से रबर बैंड लगा के, क्योंकि ये खुले हुए हैं, तो रबर बैंड लगा के मैं इनको इस तरीके से ये लगा देती हूँ।
गया मेरा फ्रिज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।